एक हरे भरे गांव में अनन्या नाम की एक जिज्ञासु और भावुक लड़की रहती थी। वह हमेशा बड़े सपने देखती थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी समय को हल्के में लेना। कुछ साल पहले अनन्या की मां गुजर चुकी थी और उसे हमेशा इस बात का पछतावा रहता था कि उसने अपनी मां के साथ पर्याप्त समय नहीं बिताया। इसी बीच अनन्या को एक सुनहरा मौका मिला। गांव के पास के शहर में एक बड़े स्कूल में शिक्षिका की नौकरी। यह उसके सपनों को पूरा करने का रास्ता था, लेकिन इसके लिए एक कठिन परीक्षा की तैयारी करनी थी और समय बहुत कम था। गांव में एक प्राचीन मंदिर के बारे में एक रहस्यमयी कहानी प्रचलित थी। कहा जाता था कि मंदिर में एक जादुई रत्न छिपा है जो समय को वापस ला सकता है, बशर्ते कोई सच्चे दिल से उसकी कीमत समझे। अनन्या बचपन से ही इस कहानी से आकर्षित थी और सोचती थी कि अगर उसे वह रत्न मिल जाए तो वह अपनी माँ के साथ बिताए पलों को वापस ला सकती है। एक दिन गाँव में एक बूढ़ा साधु आया और उसने घोषणा की कि जो व्यक्ति सूर्यास्त से पहले मंदिर के रहस्य को सुलझा लेगा और 3 पहले के द्वार पा लेगा, वह रत्न का हकदार होगा। अनन्या जोश से भर गई और क्योंकि उसने सोचा कि वह रत्न पाकर अपनी माँ के साथ समय बिता सकती है और नौकरी की तैयारी के लिए भी समय पा सकती है। लेकिन फिर उसने सोचा अभी तो पूरा दिन बाकी है, पहले थोड़ा आराम कर लूँ और दोस्तों से मिल लूँ। और उसने अपना कीमती समय बर्बाद कर दिया। जब वह मंदिर पहुंची तो सूरज ढलने को था। पहला द्वार पहली मैं वह कह दूँ कभी रुकता नहीं, पर जिसे कोई पकड़ सकता नहीं। मैं क्या हूँ? अनन्या ने तुरंत जवाब दिया। समय का द्वार खुल गया। दूसरा द्वार पर उसे एक टूटी घड़ी के टुकड़ों को जोड़कर सही करना था। जल्दबाजी और असावधानी के कारण उसने गलतियां की और इसे सुलझाने में घंटों बीत गए। वह तीसरे द्वार पर पहुंची तब तक सूरज पूरी तरह डूब चुका था और द्वार बंद हो चुका था। साधु ने उदार स्वर में कहा, अनन्या, तुमने समय को हल्के में लिया। रत्न तुम्हें तब तक नहीं मिल सकता जब तक तुम समय की कीमत नहीं समझोगी। अनन्या का दिल टूट गया। उसने माँ की याद आई और जो कहती थी कि बेटी हर पल समय अनमोल है। उसे यही भी याद आया कि नौकरी की परीक्षा का आखिरी दिन भी निकल चुका था। उसने समय बर्बाद कर दिया था और सुनहरा मौका चूक गई थी। वह मंदिर के पास बैठकर रोने लगी। पछतावे से भारी मन के साथ उसे माँ के साथ बिताए पल ना लौटे। ना रत्न मिला और ना ही नौकरी का मौका। साधु ने उसे पास बुलाया और एक छोटा सा दर्पण देते हुए कहा, रत्न बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है। समय की कीमत समझो और अब से हर पल को संभालो। अनन्या ने उस दर्पण में अपनी आंसू भरी आंखें देखी और ठान लिया कि अब उसे समय को नहीं गंवाएगी। उस दिन के बाद उसने अपने जीवन को बदल दिया। वह सुबह जल्दी उठती, मेहनत करती और गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। उसने एक स्कूल खोला जहां वह बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ समय की कीमत भी सिखाती। भले ही वह नौकरी का मौका चूक गई, लेकिन उसने समय के साथ एक नया बेहतर रास्ता बनाया। कहानी का संदेश, समय एक अनमोल खजाना है जो एक बार चला जाए तो कभी नहीं लौटता। हर पल का सही उपयोग करो, क्योंकि पछतावे से बड़ा कोई दुख नहीं होता है।